दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की के जादुई बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विलासपुर नाम के एक गाँव में ईशानी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था, तो ईशानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन ईशानी की क्लास में पढ़ने वाली माया नाम की एक लड़की सभी लड़कियों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए शहर के सबसे बड़े क्लब में पार्टी रखी है। तुम सब शाम को 7 बजे मेरे घर पर तैयार होकर पहुँच जाना। मैं तुम सबको उस क्लब में लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। ईशानी भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े क्लब में जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियां माया के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी ईशानी को देखकर रोहिणी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे तुझे आने के लिए किसने कहा था? उस क्लब में सिर्फ महंगे और सुंदर कपड़े पहनने वाले को ही जाने दिया जाता है। तेरे पुराने और सड़े हुए कपड़े को देखकर ही दरवाजे से तुझे धक्के मारकर भगा देंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ ईशानी पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ माया के साथ क्लब में चली जाती है। बेचारी ईशानी उदास होकर अपने घर पर वापस लौट जाती है। इस तरह हर कोई ईशानी की गरीबी का मजाक उड़ाता था। फिर एक रात ईशानी अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी कि तभी वहाँ अचानक से एक घायल परी आ जाती है। सुनो लड़की, मैं परी देश की रहने वाली परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आज पृथ्वी पर पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन तभी परियों का शिकार करने वाली डायना जादूगरनी ने हम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं वहाँ से भागी हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? देखो, वो जादूगरनी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। तुम मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो ना। उसके बाद ईशानी परी को अपने घर के पीछे वाले कमरे में बने तय खाने के अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ पर डायना जादूगरनी पहुँच जाती है। मैं एक परी का पीछा कर रही हूँ। क्या तुमने यहाँ किसी परी को देखा है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट जादूगरनी हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी लड़की? अरे आप किस परी की बात कर रही हैं जादूगरनी जी? मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी भी कोई परी नहीं देखी। क्या सच में परियां होती हैं? बोलो ना जादूगरनी जी। देखो, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर डायना जादूगरनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ईशानी परी को तहखाने से बाहर निकाल लेती है और वो दोनों घर में बैठे बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी ही देर के बाद परी की दूसरी सहेलियां भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। इस वक्त मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वापस आऊंगी। इतना कहकर वो परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशानी अपनी पड़ोस की सहेली के साथ, सुनो ईशानी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या तुम मुझे केक नहीं खिलाओगी? तुम तो जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यूँ ही मजाक कर रही थी। तो परेशान क्यों हो रही है? तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। अरे परी जी, अचानक आप यहाँ पर कैसे आ गयी? मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है
इसीलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से ईशानी के कपड़ों को एक सुंदर से कपड़े में बदल देती है और साथ ही उसके घर को भी एक बड़ा और शानदार घर बना देती है। तभी परी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा केक प्रकट कर देती है। ये एक जादुई केक है, इसे खाते ही तुम अपने आप हवा में उड़ने लगोगी और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इससे अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। आज हम तुम्हारा बर्थडे यहाँ के सब गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। उसके बाद ईशानी अपने आसपास के सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। फिर ईशानी केक काटती है और सभी लोग ईशानी के जन्मदिन की पार्टी मनाने लगते हैं। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब मैं हर साल इसी तरह तुम्हारा बर्थडे मनाने आया करूँगी। इस तरह ईशानी और परी की दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से ईशानी की जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।